नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके द्वारा आगामी 4 मार्च को इस सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा दी जा रही है। अभी 19 तारीख को मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में आचार्य श्री समय सागर जी ने भी दीक्षा दी। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जो दीक्षार्थी होते हैं उनके मन में ये भावना होती है कि आचार्य श्री हमें दीक्षा हमारे गृह नगर में ही दे। जिस नगर में जैसे हमारे प्रमोद जी मावा बाटी जो गुना के हैं, मैंने उनसे बात की तो उनकी भावना ये थी कि ये दीक्षा का कार्यक्रम गुना में ही संपन्न हो, लेकिन आपके द्वारा सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में ये दीक्षा देने का निर्णय लिया है। तो मेरा जिज्ञासा ये है आचार्य भगवान कि आपने सिद्ध क्षेत्र सोनागिर को दीक्षा का केंद्र क्यों चुना, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, कृपया समाधान करें। देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि आप स्वयं शैलेंद्र भैया याद करिए, विचार करिए, आप स्वयं अपने जीवन में देखिए कि आप जब किचन रूम में जाते हो तो आपके परिणाम क्या होते। आपकी आत्मा एक है, मन एक है, आपका शरीर वही है, कोई परिवर्तन नहीं। और जब आप शयन कक्ष में जाते तो उस समय परिणाम क्या होते हैं, जब आप ऑफिस में जाते तो परिणाम क्या होते हैं, जब आप किसी लॉज आदि में थे हो तो परिणाम क्या होते हैं, जब आप किसी अपने जो दोस्त ज़्यादा हों उनके बीच में बैठते तो परिणाम क्या होते, जब तुम अपनी पत्नी के साथ शयन कक्ष में रहते तो परिणाम क्या होते हैं। आत्मा एक है, मन एक है, लेकिन कुछ परिवर्तन होता कि नहीं। किचन में वह परिणाम होंगे जो तुम्हारी दुकान में नहीं होंगे, और जो दुकान में होंगे वो ऑफिस में नहीं होंगे, और जो ऑफिस में होंगे वो शयन कक्ष में नहीं होंगे, जो शयन कक्ष में होंगे वो मंदिर में नहीं होंगे, क्योंकि उस क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। और क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और क्षेत्र का इतना महत्व है कि आपको वो कावड़ लेकर के अपने माँ बाप को, अंधे माँ बाप को यात्रा कराने के लिए ले गया था। कौन? श्रवण कुमार। जब सरजू नदी के इस तरफ और कावड़ी को रखता है और कहता मैं चला, कहाँ तक ढूंढूंगा, मेरी जिंदगी इसी के लिए, कहाँ से मुझे अंधे माँ बाप मिले। तो माँ बाप कहते बेटा तुमने इतनी यात्रा करा दी, 4 धाम में 3 धाम हो गई, 1 रह गई है, तुम इतना भर करो बेटा, नदी के उस पार लेके छोड़ दो मुझे, बस इतना करना। सो वो नदी के पार जैसे लाके आंसू बहाने लगा। मैंने क्या कह दिया पिताजी, मुझे माफ कर दो, मेरे बड़ा अपराधी कोई हो ही नहीं सकता है। तो पिता क्या कहते, बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं, ये क्षेत्र का प्रभाव है। जिस क्षेत्र पर तुमने उतारा था वहां पर अपने माँ बाप की हत्या की थी। किसने? आपको मालूम है? एक व्यक्ति थे, नाम मैं भूल रहा उनका, परशुराम ने अपने माँ बाप की हत्या की थी। कहाँ? जिस घाट पर तुमने उतारा था, उसकी वर्णनाएं, उसका प्रभाव आज भी वहां जीवित है। और जहां तुम मुझे हमारे उतारने के बाद यहाँ आंसू बहा रहा, यहाँ अपने भाई राम लक्ष्मण को विदाई करके कौन? एक पिता वापिस गया था और बेटे को छोड़ के गया था, और बेटा और बाप का विदाई होकर आंसू बहाए थे जाते। उस समय जो मोह उनको अंदर आता वो स्मृतियां आती, वहां कहाँ की? घर की।
उन भोगों की, उन मित्रों की जिनके साथ ये रहे, तो इनकी विशुद्धि नहीं बढ़ पाती। लेकिन जहां पर 5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हों, और जहां हजारों लाखों दीक्षाएं हुई हों, और जहां भगवान का 16 बार समोत्सरण आया हो, वो कितनी पवित्र भूमि है। एक कारण, दूसरा कारण और मैं बता रहा हूं, मैं अपनी दिल की भावना आज खोल ही देता हूं। यद्यपि 4 तारीख को खोलना थी, लेकिन आज ही खोल देता हूं। जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज थोबन जी में चातुर्मास किया, उस समय प्रमाण सागर जी एलक थे और 8 एलक थे, और हम लोग 12 छल्लक थे नैनागिर के दीक्षा वाले। फिर आचार्य महाराज ने देवगढ़ में हम लोगों को साधना कराई, लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण से आचार्य श्री ने कहा यहाँ आने के बाद अभी तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। जबकि मेरी तीव्र भावना थी कि मैं इसी चंदाप्रभु भगवान के समोत्सरण में यहाँ पर मेरी सोनागिरी में मुनि दीक्षा हो जाए, तो मैंने सोचा चलो मेरी नहीं हुई तो चलो मेरे शिष्य की दीक्षा हो जाए यहाँ पर। ऐसी भावना करके मैं यहाँ पर आया हूँ। जब गुरु महाराज ने यहाँ 8 दीक्षाएं दी थी प्रमाण सागर जी आदि के साथ, उस समय में यहाँ सोनागिर पहली बार आया था, और यहाँ पर बाजू में यहाँ जो एक आश्रम है उसमें आचार्य महाराज ठहरे थे, और वहीं सामने बाजू में टेंट बना था, उसमें दीक्षा हुई थी 8, उस समय उपस्थित था। सो इसलिए मैंने इस स्थान को चुना है। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर पदमचंद जी जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत आ रहे हैं। अगले प्रश्न के रूप में हमारे समाज के वरिष्ठ और गरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे बहुत सक्रिय जो हर कार्य में आगे रहते हैं, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन, जिनको प्रेम से बिल्लू भैया भी बोलते हैं, बरहन से हैं। हाँ, मैं आप लोगों से कहूँ, अभी बीच में एक बात और कहूँ। हमारे बीच में जो गुना से हमारे 2 भैया साथ में आए हैं, एक की दीक्षा हो रही है प्रमोद जी मावा बाटी वालों की, और प्रमोद जी RCM अभी हमारे संगपति पुराने ब्रह्मचारी तो हैं। गुना वालों ने पूरा बिहार बहुत अच्छे ढंग से कराया यहाँ तक, और ये सब इनकी टीम, मामा वगैरह सभी लोग यहाँ पर और सभी लोग हैं। इन सब को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग इसी प्रकार से जो भी साधु आए, राजू भैया और शैलेंद्र भैया और अरविंद जी वगैरह, मनोज जी वगैरह, सबको मेरा बहुत आशीर्वाद। और आप सब लोग इसी प्रकार से हमेशा साधुओं का व्यवहार कराएं और आप अपनी कर्म की निर्जरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग इतने उत्साही, गुना की समाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इन्होंने वो शायद मुझे लगता उस एरिया में तो बहुत श्रेष्ठ है। एक मुगावली मुझे बहुत अच्छा नगर लगा और एक गुना, दोनों बहुत अच्छे ऐसे तीर्थ क्षेत्र लगे कि वहाँ की तो बरगड़ाएँ अलग ही है, वहाँ रत्नों की खान है। आशीर्वाद, आपकी यात्रा अच्छी हो और आप भी इसी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े रहे। आचार्य भगवंत का मंगल प्रवास अभी सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर ही रहेगा। आप सभी 20 पंथी कोठी में आचार्य भगवंत का संग विराजमान है। आप जब भी कोई उपस्थित हो वहां आकर के आप गुरुदेव के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और 4 तारीख को होली के उस कार्यक्रम पर भव्य जैनेश्वर दीक्षा का कार्यक्रम सुनना ना भूलें, देखना ना भूलें, आना ना भूलें, और सिद्ध क्षेत्र के चंदा बाबा के दर्शन करना ना भूलें। ये सौभाग्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज का भी वहाँ पर उस दिन कार्यक्रम होगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने और सिद्ध क्षेत्र पर आकर के साथी से पुण्य का अर्जन करें। आप सबकी ओर से 24 तारीख को आचार्य भगवंत का जन्मदिन का कार्यक्रम, अवतरण दिवस का कार्यक्रम भी यहीं से मनाएंगे, और अभिनंदन सागर जी महाराज का भी आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम यहीं से आप निर्भय वाणी के माध्यम से सुनेंगे और साक्षात आ सकते हैं। तो इस चंदा बाबा के चरणों की धूल स्वयं लगा के जाइएगा, गुरुदेव के चरणों की धूल लगा के जाइएगा और उस कार्यक्रम का आनंद लेके जाइएगा। एक ही टिकट में 3-3 आपको आनंद देने को मिलेंगे। आप सुनेंगे, गुरुदेव भी मिलेंगे, चंदा बाबा भी मिलेंगे और कार्यक्रम का सानंद आपको
सुनने को कार्यक्रम भी साक्षात मिलेगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बन के सिद्ध चक्र महामंडल विधान अभी अष्टानिका पर्वों में हमारे बीच में यहाँ पर वीरेंद्र कुमार जी जैन, समस्त जितने भी हमारे पद्मावती पोड़वाल की जितने भी हमारे शो हैं बहुत अच्छी धूमधाम से कर रहे हैं। आप उसमें भी बैठ सकते हैं, आना जाना ही करना है, बाकी सब व्यवस्थाएं आपको यहीं से मिलेंगी। आइएगा और सिद्धों की आराधना करिएगा आचार्य भगवंत निर्भय सागर जी गुरुदेव की सानिध्य में और चंदा बाबा के दरबार में। आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।